शामली में एक मुस्लिम महिला ने पुलिस प्रशासन से न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि 2018 से चले आ रहे प्रेम संबंध के बाद 2022 में उसका निकाह हुआ, लेकिन निकाह के बाद ससुराल पक्ष ने उसे कथित तौर पर घर में रखने से इनकार कर दिया। महिला का आरोप है कि पिछले करीब 4 वर्षों से वो न्याय के लिए पुलिस और प्रशासन के चक्कर काट रही है। पीड़िता फरजाना के मुताबिक 2018 में उसका राहिल नाम के युवक से प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। दोनों ने परिवार की जानकारी में 2022 में शामली जिले के झिंझाना कस्बे में निकाह किया। महिला का आरोप है कि निकाह के बाद राहिल के परिवार वालों ने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। फरजाना का कहना है कि वो लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से अपनी शिकायत लेकर पहुंचती रही, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला। लंबे समय से चले आ रहे विवाद से परेशान महिला ने अब मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पीड़िता ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उसकी समस्या को समझेंगे और समाधान कराएंगे, उसे न्याय मिलेगा। हालांकि महिला ने यह भी कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगी। महिला की इस अपील के बाद अब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सभी की निगाहें टिकी हैं। मेरा नाम फरजाना है। आज आप पुलिस वार्ता कर रहे हैं फरजाना जी, क्या मामला है? जी, मेरा ये मामला है, मेरी 2018 में राहिल से दोस्ती हुई थी, प्रेम प्रश्न हुआ था। मैं यहाँ आज़ाद चौक में काम करूँ थी, वहाँ से हमारी मुलाकात हुई थी, हमारी बात शुरू हो गई थी। 4 साल तक के हम रिलेशन में रहे। रिलेशन में रहने के बाद 2022 में मैं प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद मैंने अपने राहिल से बोला कि भाई अब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरे से शादी कर लो। वे कहने लगे मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता, इस तरह हमारे मज़हब के खिलाफ हैगा, तुम इसको बच्चे का ऑपरेशन करा दो, उसके बाद मैं तेरे से निकाह कर लूँगा। मैंने वो ऑपरेशन करा दिया उनके कहने से, उन्होंने ही कराया था मेरा। ऑपरेशन कराने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि चलो आप शादी कर लो, तो उन्होंने शादी करने के लिए मुझे साफ मना कर दिया कि मैं नहीं शादी कर सकता, जहाँ मेरे घर वाले करेंगे मैं वहाँ करूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझसे बात नहीं करी, मेरे फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैं फिर थाने में गई, थाने में जाके मैंने एप्लीकेशन दी, केस ऐसे करके हमारे मैं यहाँ शामली कोतवाली थाना में गई थी। फिर वहाँ पे उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले ली और उसके बाप को उठा के ले आई, सलीम को, सलीम है उसके बाप का नाम। उठाने के बाद उन्होंने कहने लगे कि तुम्हारे लड़के ने जब इसकी ज़िंदगी इस तरह ख़राब कर दी तो अब इससे शादी करो अपने लड़के की। पहले तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम शादी नहीं करने के, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना लड़का जेल भेज देंगे पर शादी नहीं करने। पुलिस कहने लगी ठीक है, जब तुम शादी नहीं करते तो हम 376 के केस लगा के अभी से तुम्हारे लड़के को भेज देंगे बाहर, जेल में भेज देंगे। तो उसका बाप डर गया, कहने लगा मैं लड़की की तो तबीयत ख़राब हो रही और ये तो मर जाएगा अगर तुम इसे जेल भेजोगे। अरे सर मैं शादी करा दूँगा, मुझे 3 दिन का टाइम दे दो। उसके बाप ने यहाँ लिख के दे दिया थाने में कि 3 दिन में शादी करा दूँगा। हमारी शादी हुई, फिर 3 दिन के बाद उसके बाप ने शादी करा दी। झिंझाना के अंदर हमारे जान पहचान वाले हैं, वहाँ पे शादी हुई। हाँ सर्टिफिकेट है मेरे पे, निकाह का पेपर है, ये हमारे निकाह का पेपर है, सर्टिफिकेट है। फिर और ये लड़के का फोटो भी है, देखो ये है वो लड़का जिससे मेरी शादी हुई। फिर उन्होंने निकाह करने के बाद मुझसे 2 महीने का टाइम मांगा कि 2 महीने का टाइम दे दे और लड़के की तबीयत ख़राब हो रही, थोड़ी इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी और इसका काम भी लग जाएगा और हम ऊपर कमरा डाल लेंगे, तुझे आके ले जाएंगे मेरे ससुर ने कही। मैंने 2 महीने का टाइम दे दिया। 2 महीने बाद जब मैंने फ़ोन करा तो उन्होंने सबने अपने नंबर बदल दिए। फिर मुझे उनका नंबर मिल गया, मेरे ससुर सलीम का। मैंने उनसे बात करी कि तुमने मुझे 2 महीने का टाइम दिया था, तीसरा महीना लग गया, लेने नहीं आए, कहाँ हो आप लोग? तो कहने लगे कि हम तुझे रखने के, और वो केस शादी तो हमने निकाह तो तेरे से 376 का केस लिखवा रही थी, उस 376 के केस से बचाने के लिए अपने लड़के से तेरी शादी करी थी। अब जो तेरे से होता हो तो कर ले, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसके बाद मैं सारी जगह फिरी, हर जगह परेशान फिरी, मैंने सारे में महिला थाने में, एसपी ऑफिस में, डीएम के यहाँ हर जगह। 4 साल हो गए निकाह को, 4 साल से आज तक की मेरी कोई सुनवाई, कोई मदद नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हूँ। पिछले साल मेरे अब्बू भी गए थे उनके घर पर, उनसे बात करी, मेरे अब्बू ने उनके आगे हाथ पैर भी जोड़े कि मेरी लड़की की इस तरह ज़िंदगी ख़राब ना करो, तुम अपने घर में नहीं रखते तो कहीं किराए पे रह लेंगे। उन्होंने मेरे अब्बू की भी बेइज्जती करके धक्के मार के बाहर निकाल दिया था।
वहाँ से आने के बाद मेरे अब्बू 1.5 महीने तक के बीमार रहे। 1.5 महीने के बाद मेरे अब्बू का भी इंतकाल हो गया था उस सदमे में। अभी वो लड़का कहाँ पे जिनका आपसे शादी करी? उसे इन्होंने भगा रखा, 4 साल से गायब कर रखा है इन्होंने। इन्हें सब पता कहाँ है, ये सारे मिले हुए हैं। इसका मम्मू है, इसके मम्मू है, इसकी खाला है, इसके भाई, ये इसकी अम्मी अब्बू, ये सब मिले हुए अभी हैं। क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से? मुझे तो इंसाफ चाहिए। मुझे तो मेरे कोई ठिकाना नहीं है रहने का। मैं दर बदर की ठोकरें खा रही। परिवार में मेरे कोई नहीं है। 6 बहनें हैं, 1 भाई। भाई की तो मेरी शादी हो गई थी गोरखपुर, वो तो वहाँ पे रह रहा है अपनी ससुराल। और बाकी मेरी बहनों की भी शादी हो गई, वे भी अपनी अपनी ससुराल है। मेरी बहन ले हुआ है किराए, यहीं पे किराए पे रह हुआ है वो भी। मैं उसके पास रह रही है अब। जब से मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, जब से उसके पास रह रही है। अब मैं उसके पास कब तक रहूँ? क्या चाहती मेरा हैं? कोई रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ पुलिस नहीं है। प्रशासन से क्या चाहती हैं? पुलिस प्रशासन से बस मेरी यही गुहार है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और मेरे रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे रहने के लिए अपने ससुराल में वो चाहिए अधिकार। उत्तर प्रदेश में योगी उत्तर सरकार है। प्रदेश आप क्या चाहती हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन का 4 साल से लगातार गुहार लगा रही है, आपको मुझे न्याय नहीं मिला। मुझे उत्तर प्रदेश योगी मुख्यमंत्री जी से बस मेरी यही गुहार है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, जिस तरह औरों की बेटियों को इंसाफ दिलाया जाए। और आज तक मैंने देखा भी कि हाँ इंसाफ दिलाया जा, तो मुझे कोई इंसाफ नहीं दिलाएगा। मुझे भी इंसाफ दिलाया जा, नहीं तो मेरा कोई वो नहीं है, ना कोई रहने का ठिकाना है, ना कुछ है। बस मैं मेरे सामने उन्होंने कोई वो नहीं छोड़ी, मैं आत्महत्या कर लूँगी। बस मैं बता रही, मेरे सामने कोई वो नहीं है रास्ता। वो मैं कहाँ रहूँगी जाके? मैं आत्महत्या कर लूँगी अगर मुझे इंसाफ ना मिला। बस उसके जिम्मेदार ये मेरी ससुराल वाले, मेरे ससुर सबाना, मेरी सास राहिल, उसके मामू शाहिद, राशिद और बेबी, और उसका भाई आजम। मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। बस अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मेरी मौत के जिम्मेदार ये होंगे। मैं अपनी जान दे दूँगी। इसके अलावा मेरे सामने अब कोई रास्ता छोड़ा भी नहीं। मेरी ज़िंदगी बहुत बुरी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।